हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे घर की याद के आगे के काव्यांश को। हम लोगों ने पिछली वीडियो में 4 काव्यांश पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 5वीं काव्यांश को। 5वीं काव्यांश क्या है देखते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तीर रहा है। यहाँ पर संदर्भ वही रहेगा। बुक का नाम लिखना है, चैप्टर का नाम लिखना है, राइटर का नाम। प्रसंग में क्या हो जाएगा, प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपने पिताजी के व्यक्तित्व की विशेषताओं और उनकी दिनचर्या के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, कवि जो है अपने पिताजी के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं और उसकी विशेषता, व्यक्तित्व की विशेषता और उनकी जो दिनचर्या है उसके बारे में बता रहे हैं। ऐसा इसका प्रसंग होगा। ठीक है, अब इसका व्याख्या देखते हैं। कवि बताते हैं कि आज गीता पाठ करके दंड 260 करके अपने पिताजी के बारे में कवि बता रहे हैं कि मेरे पिताजी जो है प्रतिदिन गीता पाठ करते हैं और दंड करते हैं। दंड एक व्यायाम है। 260 दंड लगाते हैं, खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, और वो प्रतिदिन मुगदर हिला हिलाकर व्यायाम करते हैं। और मुगदर हिलाकर व्यायाम करते हैं तो उसमें अपनी मूठ को भी, जो मूठ होता है उसको भी मिला करके उसके साथ साथ में, मुगदर एक व्यायाम का आसन है ना, योग आसन बोल सकते हैं, व्यायाम का एक भाग है। तो उसको वो किया होगा, उसके साथ साथ अपनी मूड भी मिला करके वो व्यायाम किया होगा। इस प्रकार से कवि जो है बता रहे हैं। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तीर रहा है। जब वो अपना ये दिनचर्या जो है करके आए होंगे, गीता पाठ किए होंगे, 260 दंड लगाए होंगे, मुगदर व्यायाम किए हैं, और उसके बाद जब वो नीचे आए होंगे तो नैन जल से छाए होंगे हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तीर रहा है। जब वो ऊपर से नीचे आए होंगे तो उनके आंखों से नैन जल से छाए होंगे, मतलब उनके नैन जो है, आंख जो है जल से भर गया होगा, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गया होगा। हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तीर रहा है। कवि बताते हैं कि मुझको मेरे घर की याद आ रही है, मेरा घर जो है मेरे नज़रों में तैर रहा है। ठीक है, तो इसका हम सारांश देखते हैं, व्याख्या देखते हैं क्या होगा। प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपने पिताजी की दिनचर्या के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरे पिताजी जो है प्रतिदिन गीता पाठ करते हैं, उसके साथ 260 दंड लगाते हैं, मुगदर हिलाकर वो व्यायाम करते हैं, मूठ को भी मिला करके मुगदर के साथ में व्यायाम करते हैं। जब वो अपना ये दिनचर्या कंप्लीट करके, पूर्ण करके जब नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। इस प्रकार से कवि जो है अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं। हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तीर रहा है। कहते हैं कि मुझको मेरे घर की याद आ रही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ठीक है, अब अगला, भूजा भाई 4 बहिने, भूजा भाई प्यार बहिने खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि हम लोग 4 भाई और 4 बहनें हैं, हम लोग कुल 8 लोग हैं, 8 अपने पिताजी के 8 बच्चे हैं। तो भूजा भाई प्यार बहिने, और इन भाइयों की भुजाओं में ताकत है। और ताकत क्यों है, क्योंकि इन लोगों के बीच में, भाइयों और बहनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। इस कारण से भूजा भाई प्यार बहिने, इन भाइयों की भुजाओं में ताकत है। क्यों ताकत है, क्योंकि भाइयों और बहनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे, और ये मेरे जो भाई बहन हैं वो लोग खेल रहे होंगे या फिर खड़े होंगे एक जगह सभी के सभी, और उन पर मेरे पिताजी का नज़र जरूर पड़ा होगा। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। और जब वहाँ पर मेरे पिताजी मेरे भाइयों और बहनों को, सभी लोगों को देखे होंगे तो वो जरूर अपने 5वें बच्चे के लिए, इस 5वें बच्चे के लिए वो जरूर रो पड़े होंगे। इससे पहले वाली पंक्तियों में यह भी बोला था ना कि नैन जल से छाए होंगे, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, यह हमने पढ़ा था, है ना। तो वही चीज़ है। तो वो उस 5वें बच्चे के लिए वो उनका जो
आंसू है वो छलक गया होगा। और यहीं पर बताते हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। मेरे पिताजी ऐसे हैं जिनको बुढ़ापा तो मतलब उनकी आयु जो है बढ़ गई है, लेकिन वे अपने आप को कभी भी बूढ़ा जो है महसूस नहीं किए हैं। बताते हैं, क्या बताते हैं वो, एक क्षण भी नहीं व्यापा। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, मतलब उन्होंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया, उनके ऊपर ऐसा बुढ़ापा का प्रभाव दिखाई ही नहीं दिया है। रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर, यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि और वो जो अपने पांचवें बच्चे के लिए जरूर रो पड़े होंगे जब इन भाई बहनों के बीच में इस बच्चे को, अपने पांचवें बच्चे को नहीं देखे होंगे। ठीक है, इसमें प्रसंग वे वही सेम रहेगा, वही लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, पांचवा मैं हूं अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। ठीक, यहां पर हम इससे पहले की पंक्ति में क्या पढ़े थे कि उनको क्या होता है, उनको अपने पांचवें बेटे पर क्या आ जाता है, रोना आ जाता है जब उनको नहीं देखे होंगे तब, है ना। रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर, ये हम पढ़े थे। तो यहां पर बता रहे हैं कि पांचवा मैं हूं अभागा जिसे सोने पर सुहागा। पांचवा, वह पांचवा बच्चा मैं ही हूं, मैं ही वो अभागा हूं। अभागा का मतलब भाग्यहीन, मैं ही हूं जिसे सोने पर सुहागा। जिस क्या मानते थे, जिसको सोने पर सुहागा मानते थे। मेरे पिताजी जो है जिसको सोने पर सुहागा मानते थे, मतलब सबसे ज्यादा मुझ पर ही गर्व करते थे। सबसे अच्छा, उनका सबसे प्रिय बेटा मैं ही था जिसको वो सोने पर सुहागा मानते थे। लेकिन मैं यहाँ पर अभागा बना बैठा हूँ, अभागा, मैं भाग्यहीन बना बैठा हूँ। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। मेरे पिताजी हमेशा मुझको सोने पर सुहागा कहते थे और मेरे प्यार में बहते रहते थे, हमें मुझको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन मैं तो एक अभागा के रूप में बन गया हूँ। यहाँ पर आगे बोलते हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी वहां अच्छा है भवानी। यहां पर संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में आप क्या लिख सकते हैं, प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपने पिताजी की स्मृतियों को भावात्मक रूप देने का प्रयास किया है, भावात्मक रूप देने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यहां पर बता रहे हैं कि आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। जिस बेटे को उनके पिताजी जो है क्या समझते थे, सोने पे सुहागा समझते थे, वही बेटा आज उनको क्या लगा होगा, जो उनका स्वर्ण बेटा है वो उनको क्या लगे होंगे, हेटे लगे होंगे। हेटे, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। हेटे का मतलब हीन, अच्छा मतलब तुच्छ बोल सकते हैं ना। उनको ऐसा लगा होगा, हीन लगा होगा, गौण लगा होगा, बहुत ही छोटा सा, है ना। क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा, क्योंकि मैं उन पर एक समय सोने पर सुहागा था, लेकिन आज के समय में, अभी के समय में मैं तो अभागा बना बैठा हूं, मैं भाग्यहीन बना बैठा हूं। मैं अपने पिताजी के पास में नहीं हूं, मैं तो यहाँ जेल में हूं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। फिर मेरे पिताजी को ऐसे रोते हुए देख करके मेरी माँ जो है वो जरूर कही होगी, क्या कही होगी, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी वहां अच्छा है भवानी। मेरी माँ जो है मेरे पिताजी से जरूर कहे होंगे कि आपके आंखों में आंसू किस लिए है, वहां तो भवानी जो है अच्छा है, वो सबसे अच्छा है, सब वहां उनको किसी प्रकार का कोई भी तकलीफ नहीं है। ठीक है, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी वहां अच्छा है भवानी। ठीक है, तो इसका सारांश हम देखेंगे तो सारांश क्या हो जाएगा, सॉरी व्याख्या।
व्याख्या यह होगा कि आज उनके सोने पर सुहागा बेटा उन्हें हीन लग रहा है। किसको? कवि को, सॉरी कवि जी के पिताजी को। ठीक, क्योंकि आज कवि जो है भाग्यहीन सिद्ध हुआ, उन्हें अपने सोने जैसे अन्य बेटे हीन लगे होंगे, क्योंकि जिसे वे सबसे अच्छा बेटा मानते थे कवि को, वह जेल की बेड़ियों में बंद है, जेल की सलाखों में है। इस पर माँ उन्हें समझाते हुए जरूर कही होगी कि भवानी जो है, जो भवानी प्रसाद मिश्र है, वो जेल में अच्छा है, उनको किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए आंखों में आंसू किस लिए बहाया जाए। वो अपने पति जी को, मतलब मेरे पिताजी को जरूर समझाए होंगे, और यह कहते हुए भी उनके आंखों से भी आंसू निकल पड़े होंगे। इस प्रकार से मेरे माता पिता जो है अपने इस पुत्र के लिए जेल में रहने, इस पुत्र के जेल में रहने पर कितना दुख सहा होगा, यह यहाँ पर कवि जो है बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ले जाता, इस तरह हो ना कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। ठीक है, यहां पर प्रसंग में क्या लिख सकते हैं? प्रस्तुत काव्यांश में मां के द्वारा पिताजी को दी जाने वाली सांत्वना के बारे में कवि ने बताया है। यहां पर मां जो है मेरे पिताजी को सांत्वना दे रहे हैं, उसके बारे में बताया है। तो क्या लिखेंगे यहां पर? ठीक है, मां के द्वारा दिए जाने वाली सांत्वना के बारे में बताया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या होगा? वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर। यहाँ पर माता जी जो है, कवि के जो माँ जी हैं, वो उनके पिताजी को, कवि के पिताजी को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि माँ ने पिताजी से कहा होगा कि भवानी अपना और तुम्हारा मन समझकर ही जेल गया है। तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, इस देश को अपना समझकर और आपको अपना समझकर वो जेल गया है। वो किसी अपराध करके जेल नहीं गया है, कोई अपराध करके जेल नहीं गया है। वह जो है अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य समझकर, और तुम्हारी भी यही इच्छा था, जानकर जेल गया है। और यह ठीक भी है। और क्यों ठीक है? गया है सो ठीक ही है, और वो जेल गया है तो ठीक ही है। क्यों ठीक है? यह तुम्हारी लीक ही है। लीक का मतलब परंपरा। यह तो आपका परंपरा है। आप भी जेल गए, आपके पिताजी भी जेल गए हैं, आपके बेटे भी जेल गए हैं। ये तो हमारा रिवाज है, हमारी परंपरा है, हमारे कुल का रिवाज है जेल जाना। तो इसमें कोई गलत नहीं है, देश के लिए जेल जाना कोई गलत नहीं है। अब आगे बोलते हैं कि पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ले जाता, इस तरह हो ना कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। यहाँ पर कवि की माता जी बोलती हैं, क्या बोल रही हैं कि पाँव जो पीछे हटाता, अगर मेरा बेटा जो है माफी मांग लेता, अगर अंग्रेजी शासन से वो माफी मांग लेता और जेल जाने से पीछे हट जाता, तो मां की गोद को वो लज्जित कर देता। तो ऐसे में वो अपनी मां का क्या, उसकी मां का क्या इज्जत रह जाता। ऐसे में बोलते ना, लोग बोलते कि देखो ये इसी का ही बेटा है जो अंग्रेजों से माफी मांग लिया, लेकिन जेल गया ही नहीं, जेल जाने के बारे में सोचा ही नहीं, जेल जाने से ये डर गया। तो ऐसे में मेरी जो कोख है वो लज्जित हो जाती। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ले जाता। ठीक है, इस तरह हो ना कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। इस तरह से आप जो है अपनी आंखों में आंसू ना लाइए, आप अपने मन को कमजोर मत कीजिए, नहीं तो हमारे जो और बच्चे हैं वो भी रो पड़ेंगे। इस प्रकार से कवि की माँ जो है कवि के पिताजी को समझा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। ठीक है, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, बता रहे हैं यहाँ पर कवि जो है कि पिताजी ने कहा होगा, मेरी माँ की बातों को सुन करके
कहे होंगे, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। माँ के सांत्वना भरे शब्दों को सुनकर पिताजी ने जरूर कहा होगा कि मैं अपना धैर्य कहाँ खो रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य कहाँ खो रहा हूँ, और मैं रो भी नहीं रहा हूँ, मैं रो भी नहीं रहा हूँ। पिताजी ने ऐसा कहते हुए बहुत ज़्यादा अपनी दर्द को, अपने दुख को सहन किया होगा। हाय कितना सहा होगा, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से वो अपनी दर्द को वो कितना सहा होगा और कहा होगा कि मैं धैर्य नहीं खो रहा हूँ और न ही मैं रो रहा हूँ। अर्थात पिताजी ने बहुत ज़्यादा पीड़ा अनुभव किया होगा। फिर आगे हैं, कवि यहाँ पर सावन से कहता है कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पांचवे को वे ना तरसे। यहाँ पर सावन से वो निवेदन कर रहा है, अरे सजीले सावन, हरे भरे रखने वाले सावन, कि मेरे पुण्य पावन, सभी तरफ तुम शुभ कार्य करने वाले हो। सावन के महीने में सावन के महीने को पुण्य कहा जाता है ना। इस समय जो अच्छी कार्य होती है, शिव शंकर जी का पूजा होता है, तो इस कारण से इस महीने को पुण्य महीने भी कहा गया है। तो इसलिए बोलते हैं कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पांचवे को वे ना तरसे। बताते हैं कि कवि जो है सावन को कहता है कि अरे धरती को हरा भरा बनाने वाले सुंदर सावन, तुम सबके लिए शुभ कार्य करने वाले और पवित्र हो, और तुम तो शुद्ध हो। इसलिए कवि की इच्छा है कि वह खूब बरसे, तुम बरस लो वे ना बरसे, पांचवे को वे ना तरसे। तुम जितना बरसना चाहते हो बरस लो, किंतु मेरे पिताजी जो है उनको बरसने ना देना, मतलब उनको रोने मत देना, उनके अंदर दुख आने मत देना। पिताजी उसके लिए दुख न मनाए, आंसू न बहाए। उनके 4 बेटे जो हैं उनके पास हैं, वे अपने मतलब उनके जो और बच्चे हैं वो उनके पास में है, बाकी जो बच्चे हैं वो सब उनके पास हैं। वे अपने इस 5वें पुत्र के लिए न रोए, उसके लिए न तरसे, 5वें को न तरसे, मतलब अपने 5वें बच्चे के लिए वो न रोए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का काव्यांश आपके समझ में आई होगी। हम लोग आगे के काव्यांश को वीडियो के तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।